अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में। हमारे पास जो है टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, एक मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो मेन वर्ब होती है इसकी जो है एक वर्ब की जो है इनके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इनके उसके साथ हम क्या कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी उसको कहते हैं। इनकी जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं उसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं कहते हैं। तो इसी तरह हम क्या करते हैं इनके वर्ब की फॉर्म्स जो है इसको तीन हिस्सों में किस तरह डिवाइड करते हैं और इसको किस तरह चेंज करते हैं, किस तरह जो है वर्ब की फॉर्म्स बनाते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इनकी जो है पहली फॉर्म जो हमारी है प्रेजेंट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द टेंस जो फर्स्ट फॉर्म बनाई जाती है। इनके फर्स्ट फॉर्म जो है उसको हम क्या कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। और इसी तरह हम दूसरी जो है प्रेजेंट दूसरी जिसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं पास्ट वर्ब कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है इसके अंदर क्या होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इनकी ऐसी वर्ब जिसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। अगर इसके अंदर हम क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर फोर्थ फॉर्म बना लेते हैं तो इसको कौन सी वर्ब की फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है। और इसी तरह हम क्या करते हैं दो तीन वर्ब्स लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, इसको फिर क्या करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ की वर्ब बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे, थर्ड बनाएंगे और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाएंगे जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसको जो है तीन चार तरह बनाने से पहले हम ये देखेंगे जो हमारे पास तीन किस्म की फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसके अंदर हम दो तरीके से बनाते हैं। जैसे एक गुड, बेटर, बेस्ट और इसी के बाद दूसरी जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है गो, वेंट, गान। तो ये जो है गो, वेंट, गान ये जो तीनों हैं डिफरेंट है। अब इसी तरह हमारे पास जो इसको हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। इनके दो तरह के डिवाइड करते हैं, सॉरी एक्सिलरी नहीं, इसके जो है हम क्या करते हैं इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब। इनके दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। पहली जो है एक हमारे पास है एक्सिलरी वर्ब और उसके बाद है और दूसरी जो होती है मेन वर्ब होती है। एक्सिलरी वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब जो होती है ये होती है गुड, बेटर, बेस्ट, गो, वेंट, गॉन। अब जब हम इनके मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तीन वर्ब की फॉर्म्स बनाते हैं तो इसको फिर हम फर्दर जो है मजीद जो है टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो जो दो हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके अंदर रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब की। तो जो रेगुलर वर्ब है इनको हम क्या करते हैं एंडिंग विद जो है ईडी, यानी कि इनका जो इख्तिताम होता है ईडी के ऊपर होता है। इनके जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एड जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसी तरह एडेड, एडेड, ये जो हमारे पास दोनों। और उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बनती है वो एडिंग बनती है। अब हमारे पास जो प्रेजेंट की जो वर्ब है वो ऐड है और उसके बाद जो पास्ट की है एडेड है और उसके बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल है वो भी एडेड है और उसके बाद जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट प्लस आईएनजी, एड प्लस आईएनजी, एडिंग। तो इसी तरह हमारे पास जो दूसरी है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब वो ऐसी होती है जिनका इख्तिताम ईडी के ऊपर नहीं होता, जो ईडी के ऊपर एंड नहीं होती। जैसे कि हमने पहली एग्जांपल ली थी गुड, बेटर, बेस्ट, इनका जो है ईडी के ऊपर इख्तिताम नहीं होता, इसलिए इनको जो है हम क्या कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इसी तरह जो गो, वेंट, गॉन ये भी इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है।
तो इसी तरह हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब ऑफ द फॉर्म कौन सी है और इसको किस तरह करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम दूसरा जो नाम लेते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब या स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इसी को कहा जाता है। Irregular verb are those verb within which the vowels change, इनके vowels change in the second in the third, इनके उसके जो vowel होते हैं किसके अंदर चेंज होते हैं, सेकंड और थर्ड के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग वर्ब या जो है इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है इसको। इसकी जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास पहली जो एग्जाम्पल है बीट। बीट का मतलब होता है मारना, ज़रब लगाना। बीट बीटन, ये जो तीन थर्ड फॉर्म, इनके तीन फॉर्म्स के अंदर हमने चेंज किया और इसकी जो फोर्थ फॉर्म बनेगी बीट प्लस ING, बीटिंग। इनकी इसको हम क्या करते हैं, इस तरह बनाते हैं बीट बीटन और बीटिंग। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक ब्रोकन। ये भी जो है थर्ड फॉर्म है और इसकी जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बनती है ब्रेकिंग, ब्रेक जो है इसके साथ ING इजाफा करके ब्रेकिंग लगाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब या स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो इसी तरह इसके साथ जो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब या इसको हम वीक फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इनके जो हमारे पास एडेड है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तो वीक फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं या फिर इसको रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो इसी तरह जब इसको हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब या वीक फॉर्म ऑफ द वर्ब की जब इंग्लिश में डेफिनेशन करते हैं तो वो इस तरह है। रेगुलर वर्ब रिक्वायर्स ओनली DRED। इनके रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है उनको D या और ED की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और उसके बाद जो है मेक द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड जो है थर्ड फॉर्म विदाउट एनी चेंज इन द वावल। ये इसकी जो है मतलब कि जो फॉर्म ऑफ द वर्ब वीक फॉर्म ऑफ द वर्ब है इनको क्या होता है D और ED की रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है। और उसके बाद जो है इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए क्या होता है, ज़रूरत वावल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, वावल जो है वो सेम ही रहता है। तो इससे जो है हमारी जो वर्ब है वीक फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वीक फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये जो है इस तरह इसको हम बनाते हैं। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल लेंगे। जब हम इसकी डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन की बात करते हैं या एग्जांपल की बात करते हैं तो डेफिनेशन इसकी जो कंप्लीट इंग्लिश के अंदर है वो ये बनती है कि रेगुलर वर्ब रिक्वायर ओनली DRED to make the second and the third form without any change of the vowel। किसी भी vowels को चेंज किए बगैर जो है इसको फॉर्म के अंदर चेंज किया जा सकता है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से जो है फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड के अंदर। तो इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, वीक या रेगुलर जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। तो इसी तरह हमारे पास आस्क को हम किसके अंदर चेंज करते हैं, आस्क्ड और उसके बाद आस्किंग। और इसी तरह हमने जो लिया है एक्सेप्ट, कबूल करना, एक्सेप्टेड और उसके बाद जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है एक्सेप्टिंग। और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको हम कहते हैं एडवाइस, नसीहत करना, एडवाइजिंग। तो इस तरह हम क्या करते हैं जो है एक वर्ब से जो है दूसरी वर्ब के अंदर चेंज करते हैं और इसका जो इख्तिताम किसके ऊपर, ED के ऊपर होता है। इनकी ऐसी जो है वीक फॉर्म या रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब जिनका इख्तिताम ED पर होता है वो कौन सी वर्ब कहलाती है, रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब या वीक फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जिनका ED के ऊपर इख्तिताम नहीं होता, जो ED के ऊपर ख़त्म नहीं होती, तो उनको क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब ऑफ द फॉर्म या स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है।